बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस वक्त की बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि गजा के अंदर तबाही के मनाजिर हर तरफ हैं, हालात बहुत खराब हैं और अल-शिफा अस्पताल जिस पर रात को हमला हुआ और पिछले 24 घंटों में हमले के बाद बिलाखिर एक बड़ा फैसला इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से लिया गया कि वो मुकम्मल तौर पर फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे और इलाके से इनखला को यकीनी बनाएंगे। अल-शिफा अस्पताल को छोड़ दिया गया है, यानी उससे पूरी तरीके से आईडीएफ हट चुकी है। अब इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी जो है वो आईडीएफ को दी गई है कि गजा के बाकी इलाकों से भी निकले फौरी तौर पर। हालांकि सीज फायर पर किसी तरीके से कोई बात नहीं हुई है, इत्तफाक नहीं हो सका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जब वोटिंग हुई तो उसमें मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला यकीनी बनाने की कोई बात नहीं थी, लेकिन सीज फायर को यकीनी बनाया जाए, फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, इस पर बात की गई थी। मगर अब फौजी इनखला को यकीनी बनाया गया तो अल-शिफा अस्पताल से इजरायली फौज पीछे हट गई है, लेकिन ये तब हुआ है जब अस्पताल के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जर्रा जर्रा खत्म कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। एक खंडर में मुकम्मल तौर पर अल-शिफा अस्पताल तब्दील हो चुका है। और थोड़ा सा पीछे जाएं, 15 घंटे तक यहां जब हमले होते रहे और पिछले 15 से 20 घंटों के दौरान 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें 21 मरीज थे और बाकी लोग जिनमें कुछ स्टाफ मेंबर्स थे और सलाम उनकी उस सर्विसेज को भी, जिन्होंने तमाम चीजें जंग में अपनी जगह छोड़कर फैमिलीज को साइड रखकर कई लोगों के अपने चले भी गए। बावजूद इसके जो इलाज जिनको जरूरत था, जो लोग प्रायोरिटी पे जिनका उपचार होना चाहिए था, उनका इलाज कराने के लिए जिन्होंने हामी भरी इत्तफाक किया। तो अहम तरीन खबर यह है कि अल-शिफा अस्पताल से फोर्सेस विड्रॉ कर ली गई हैं। ये पहला इस तरह का मौका है। गजा के अंदर 6 महीनों की इस जंग में जो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी, फोर्सेस पीछे हट रही हैं। अब आ जाइए अल-कुद्स अस्पताल। अल-कुद्स अस्पताल पर फौजियों ने जो हमले, जो मैंने कहा कि 15 से 24-20 घंटों में हमले हुए हैं, वहीं पर बदकिस्मती से अल-कुद्स अस्पताल पर भी मरीजों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, फायर हुए, ड्रोन से बम गिराए गए और 4 मरीज यहां पर भी मरे हैं। तो 26 उधर और 4 इधर हो गए 30 लोग। 30 में 25 लोग मरीज बनते हैं, 21 एक जगह, 4 एक जगह, बाकी 5 लोग जो अमले के अरकान थे। अब दूसरी बात यह है कि 33,000 के करीब बनने वालों की तादाद पहुंच गई है। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल पर हम नहीं कह रहे कि मारा गया है, बल्कि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको आप आलमी इदारा सेहत कहते हैं, उसने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। इधर इस वक्त लाइव तस्वीरें भी साथ साथ आ रही हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता कॉपीराइट्स के चलते, जिसमें इनखला इस वक्त हो रहा है। अल-शिफा अस्पताल से फौज निकल रही है, लेकिन ये वही अस्पताल है जहां कहा गया था कि अल-शिफा अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर पर एक टनल बनाई गई है जहां से हमास के मिलिटेंट्स बाहर आते हैं, लड़ाके बाहर आते हैं और वो लड़ाई करते हैं, वहां से बम फेंक कर वापस चले जाते हैं। हमला करने के बाद वापस वो सेफ पैसेज लेते हैं। तो बाद में पता चला कि यहाँ पे ना तो कोई सेफ पैसेज वाली बात थी, ना कोई रास्ता था, अंडरग्राउंड कोई टनल नहीं थी। ये सारी बातें बेबुनियाद साबित हुई। बहरहाल अल्लाह करे कि सारी चीजें ईद से पहले पहले ठीक हों, लेकिन 33,000 लोगों की मौत पर दुनिया खामोश रही। इसके लिए उन लोगों को भी ये क्रेडिट जाता है या जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन किलिंग्स में। और दूसरी तरफ अल-शिफा अस्पताल को छोड़ने का मतलब यह है कि इजरायली फोर्सेस खाली हाथ वापस लौटी हैं, कुछ हाथ नहीं लगा है। वीडियो को शेयर करें। अपडेट इस वक्त गजा से है, नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको दोबारा दूंगा।